हाय एवरीवन, और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के 6 लेक्चर में आपका स्वागत है। और हम इस लेक्चर में ये जानेंगे कि किसी फंक्शन को जब t से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, सपोज के लिए ft इक्वल हमारे पास कोई फंक्शन है जिसमें t एक वेरिएबल है, उसको जब हम किसी t से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे। सपोज के लिए हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हाइपरबोलिक फंक्शन है, या हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जब हम इन फंक्शनों को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाएगा, हम इस लेक्चर में ये सीखेंगे। तो हमें एग्जाम में एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि हम इफ़ एल एफ टी इक्वल टू एफ एस देन प्रूव दैट एल टी की पावर एन एफ टी इक्वल टू -1 की पावर एन डी डी एस की पावर एन एफ एस ये इसके इक्वल होता है करके। तो हम इसमें अगर हम टी की जगह एन की जगह हम 1 रख दें तो ये हो जाएगा टी एफ टी, यानी कि हम फर्स्ट अगर टी एफ टी ये बन जाएगा। और एफ टी की जगह हमारे पास हो सकता है हाइपरबोलिक फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है। अगर हम यहाँ 1 रखेंगे तो -1 हो जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, तो ये फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव की तरह होगा जिसमें हम एफ एस का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसको रिलेशन को प्रूफ कैसे करते हैं, फिर उससे इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखेंगे। तो हम इसका प्रूफ बड़ा आसान है, इसको देख लेते हैं। हमें सिंस वी नो दैट फॉर्मूला ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला पता होता है, और वो फॉर्मूला होता है एल एफ टी इक्वल टू एफ एस इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस का एस टी एफ टी डी टी। अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है, हम इस कॉन्सेप्ट को जनरलाइज करने के लिए एन ऑर्डर तक का लाने के लिए हम पहले फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करेंगे एफ एस का, इस एफ एस का एस के रिस्पेक्ट में फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, फिर सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर उसको जनरलाइज करेंगे तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, जो ये आपके पास इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन को हम एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। नाउ डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एस। तो जैसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये आएगा डी ओवर डी एस ऑफ एफ एस इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास डेल ओवर डेल एस, क्योंकि आपके पास इंटीग्रेशन का साइन है, या फिर आप इसको ऐसा ना लगाएं तो आप इसको ऐसे डिफरेंशिएशन का साइन है, बाद में आपको डेल में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अंदर इंटीग्रेशन है। ई की पावर माइनस का एस टी एफ टी डी टी। अब जब हम इसको अंदर शिफ्ट करेंगे तो आपके पास 0 टू इन्फिनिटी, ये हम इसको डेल में लिख सकते हैं क्योंकि एक सिंगल उसका है, वेरिएबल का है, ई की पावर माइनस का एस टी एफ टी डी टी। क्योंकि हमारा एस का जो फंक्शन है ये है तो हम इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास मिलेगा डी ओवर डी एस ऑफ एफ एस इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास आएगा 0 टू इन्फिनिटी, जब हम इसको एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मारेंगे तो ये आएगा माइनस का एस ई की पावर माइनस का एस टी, एस नहीं आएगा टी आएगा, क्योंकि एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो टी कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा और वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से आएगा हमारे पास एफ टी डी टी। और जब हम इसको लिखेंगे तो यहाँ से आएगा हम इसको लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा ई की पावर माइनस का एस टी टी एफ टी डी टी। हम इसको ब्रैकेट लगा के माइनस साइन अंदर कर सकते हैं इस तरीके से, ये आ जाएगा डी ओवर डी एस ऑफ एफ एस। अब हमें पता है कि अगर ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी 0 टू इन्फिनिटी में अगर इस तरीके का कोई फंक्शन लिखा जाता है तो उसको हम लिखते हैं एल एफ टी, एफ टी अगर है तो यहाँ पर। लेकिन आज हमारे पास यहाँ पर माइनस का टी एफ टी है तो हम इसको लिख सकते हैं नाउ एल माइनस का टी एफ टी लिख सकते हैं।
और -1 आपके पास कॉमन बाहर आ सकता है, तो -1 हमने बाहर लिख दिया। तो यहाँ से आ जाएगा L माइनस का ये आ जाएगा T FT, तो यहाँ से आएगा D/DS ऑफ FS। तो हम जब इस फंक्शन को हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें ये चाहिए फर्स्ट है उसके लिए, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं LTFT। तो यहाँ से हमारे पास आएगा इम्प्लाइज दैट, यहाँ से आएगा -1 क्योंकि फर्स्ट टाइम के लिए करा है, D/DS ऑफ FS। या अगर हमने इस रिलेशन को फर्स्ट टाइम, अगर हमने इस रिलेशन को इक्वेशन 1 को फर्स्ट टाइम S के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, तो सिमिलरली इस तरीके से अगर हम इस इक्वेशन को सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं सिमिलरली तो जब हम सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आएगा, अगर फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करा तो यहाँ 1 आया, तो सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर t⁻2 आएगा, क्योंकि अगर हम 2 टाइम्स लेंगे तो अगर t⁻, 2 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा आपके पास -1/2, और ये आएगा d, क्योंकि फर्स्ट टाइम के लिए 1 था और सेकेंड टाइम के लिए आपके पास 2 हो जाएगा सेकेंड टाइम जब डिफरेंशिएट करेंगे, और यहाँ जाएगा आपके पास FS। इसी तरीके का हम अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर जनरलाइज करना चाहते हैं तो इन जनरल मेथड में हम लिख सकते हैं, इन जनरल वे में लिख सकते हैं, इन जनरल हम अब अगर n या nth के लिए बात करेंगे तो t इसकी जगह n आ जाएगा FT, और यहाँ पर कितना आ जाएगा -1n D/DS², यहाँ क्या आ जाएगा n। तो सिमिलरली हम इस रिलेशन को n के लिए प्रूफ कर सकते हैं। तो ये तो हम हो गया, अगर हमारे पास किसी फंक्शन को t से अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो हमें सिंपली पता है कि हम सबसे पहले उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, और उस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को अगर t के साथ मल्टीप्लाई है तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे और माइनस का साइन आगे से रख देंगे। अगर 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये अगर t² है तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, अगर t⁻3 है तो 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन किसका, अगर जो हम सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट करेंगे उस चीज़ का। तो इसको आप नोट करिए। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन को लेते हैं इस पर बेस्ड, कि इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व भी किया जाता है। फाइंड द, क्वेश्चन आता है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t sin a_t। हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हम इसको क्या लिख सकते हैं करके। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें पता है, सिंस सॉल्यूशन है, हमें निकालना लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन t sin a_t। हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं t sin a_t को हम लिख सकते हैं e⁻ai_t माइनस e⁻−ai_t ओवर 2i। हम लिख सकते हैं साइन को इस तरीके से ओपन करके। पहले हम सिंपल तरीके से करेंगे, फिर बाद में बहुत आसानी से कैसे करते हैं ये सीखेंगे। तो जैसे हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा, हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, अगर 2i तो कांस्टेंट है 2i को पहले बाहर ले लेते हैं, 1/2i बाहर आया, और अंदर रहेगा आपके पास t e⁻ai_t माइनस ऑफ t e⁻ai_t। जैसे हम अंदर इसको शिफ्ट करेंगे, इसको लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहते हैं, तो हमारे पास ये आएगा 1/2i LT e⁻ai_t लाप्लास ऑपरेटर ऑफ t माइनस का i_a_t। और जैसे हम इसको
सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें पढ़ रखा कि अगर t की पावर अगर 1 होती है, कोई लाप्लास यहाँ पर कोई फंक्शन होता है ft, तो हम उसको किस तरीके से लिखते हैं। तो हमें अभी रिलेशन पढ़ा था कि अगर आपके पास अगर t की पावर 1 होती है तो उसको लिखते हैं -1 d/ds ऑफ fs। लेकिन हमें fs तब लिखेंगे जब हमें इस फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन पता होगा, और इस फंक्शन का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो होता है fs, जो होता है इस फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और वो होता है आपके पास अगर यहाँ प्लस है तो होता है 1 ओवर माइनस में चेंज होता आता है, s माइनस ai हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे t की पावर -1 है तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, और जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे d/ds और आ जाएगा 1 ओवर s प्लस ai। फिर हम क्या करेंगे 1 ओवर 2i फिर से बाहर ले लेंगे, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -1, ये पावर ऊपर आएगी तो s ai की पावर -1 तो आगे आएगी तो ये प्लस हो जाएगा, तो हम इसको नहीं लिख रहे हैं तो ये आता है आपके पास प्लस, और अब जब पीछे पावर जाएगी तो -2 आ जाएगा, ओवर में कितना आ जाएगा फिर से ये आ जाएगा, और जब हम बाद में सॉल्व करेंगे तो नीचे चले जाएगी पावर। फिर सेम तरीके से ये आपके पास माइनस प्लस हो जाएगा, फिर लेकिन वो एक पावर फिर से ऊपर आएगी तो ये फिर से माइनस हो जाएगा, और आपके पास आ जाएगा 1 ओवर s प्लस ai का, हम इसको भी नीचे लिख देते हैं डायरेक्टली। तो ये सॉल्व हो गया, आएगा s माइनस ai का होल स्क्वायर, ये आएगा s प्लस ai का होल स्क्वायर, और जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 ओवर 2i, और यहाँ पर आ जाएगा s प्लस ai का होल स्क्वायर, यहाँ जाएगा s माइनस ai, एलसीएम ले लीजिए, का होल स्क्वायर ओवर s प्लस ai s माइनस ai, एलसीएम ले लिया है। हम इसका होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, तो जैसे ही इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन t साइन at इक्वल टू हमारे पास आएगा 1 ओवर 2i, यह आ जाएगा आपके पास s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर i स्क्वायर, ठीक है, और a स्क्वायर ये तो माइनस हो जाएगा क्योंकि i स्क्वायर -1 होता है, माइनस का a स्क्वायर आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास प्लस का 2asi, 3 वेरिएबल आ जाएंगे, माइनस ऑफ फिर से माइनस का s स्क्वायर आएगा, अंदर मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, और ये आ जाएगा आपके पास -2 +1 होता है, और जैसे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास a, ये तो पहले a स्क्वायर i स्क्वायर होगा, i स्क्वायर -1 तो आपके पास हो जाएगा माइनस, और माइनस में अंदर प्लस होगा तो प्लस हो जाएगा। फिर अगर ये पूरा का पूरा माइनस में आएगा 2asi, लेकिन अंदर बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 2asi, ठीक, और हम इसको नीचे लिख सकते हैं आपके पास s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्योंकि a प्लस b a माइनस b, और हम इसका क्या लिख सकते हैं, ये दोनों स्क्वायर में हैं, और तो इस दोनों का a प्लस b a माइनस b की प्रॉपर्टी लगाइए और इसका होल स्क्वायर लिख दीजिए। अब यहाँ से जो एक कुछ जो टर्म जो है कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, तो जैसे टर्म कुछ कैंसिल आउट होंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4asi ओवर आपके पास 2i s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 2i से यहाँ पर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आ जाएगा 2as ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर ऑफ t साइन at, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर कि जब हम किसी साइन वाले फंक्शन को अगर t से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो हो जाएगा 2as ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर इसको हम से एक सिंपल मेथड से करें, यानी कि अगर शॉर्टकट अगर आप करना चाहते हैं तो शॉर्टकट मेथड एग्ज़ाम में आएगा तो आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। अगर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है इसी तरीके से करना पड़ेगा। अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाता है तो इसको आप शॉर्ट ट्रिक की मेथड से कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक ये है कि सबसे पहले आप fs कैलकुलेट कर लीजिए। fs कैलकुलेट करना बड़ा आसान होगा क्योंकि आप जब इसको लिखेंगे, क्योंकि आपके पास पूरा का पूरा फंक्शन ये है, तो ये है आपके पास t साइन at। तो सबसे पहले आप इस जो आपके पास सेकंड फंक्शन है ft का, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे। तो l साइन at जो होता है वो होता है आपके पास a ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर,
फिर आप जब इस फंक्शन में t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, ये जैसे आप t से मल्टीप्लाई करेंगे तो t का मतलब होता है TFT, और TFT के लिए होता है -1n यानी कि -1, और d/ds यहाँ पे 1 1 आ जाएगा, और fs आपके पास ये काम करेगा fs की तरह। तो fs की जगह जैसे ही हम fs की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 d/ds, और fs की वैल्यू a/s² प्लस a², और यहाँ पर से आ जाएगा l t sin at इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा, जैसे ऊपर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आपके पास इसका फिर से डिफरेंशिएट होगा तो ये आ जाएगा 2s आ जाएगा ऊपर, तो 2as/s² प्लस a², इसकी पावर आगे आएगी, एक पावर पीछे जाए, -1 की माइनस का 2 हो जाएगा, नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये जो ट्रिक है ये शॉर्टकट ट्रिक है आपका पता करने के लिए कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्ट क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, जो ft फंक्शन है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करना है, और उसके बाद हमें t देख लेना है। अगर t² है तो 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, अगर एक बार t है तो हम उसको एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे fs का। इसके बाद कुछ दूसरे क्वेश्चन लेते हैं। सपोज कर ले यहाँ पर हाइपरबोलिक फंक्शन है, तो हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए अभी मैंने आपको बताया था कि आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप लॉन्ग ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो आपको इसमें करना क्या होगा, तो सिंस आपको पता है कि ft की जगह आपके पास साइन at दे रखा है, ft इक्वल टू हमें पता है कि साइन h at है, और इसका हमें पता होता है LFT कितना होता है करके, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हम fs लिखते हैं, ये होता है आपके पास a/s² माइनस का a², ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और जैसे ही हम इसको t से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा नाउ LT हाइपरबोलिक ऑफ AT, तो इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे -1 की पावर 1, और आ जाएगा आपके पास d/ds, fs आपके पास अवेलेबल है, तो ये आ जाएगा -1 d/ds, और ये हमें पता है a/ क्या है, s² माइनस का a² है हमें, क्योंकि इसका ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पता है कि इसका जो ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है करके। और जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले पावर ऊपर आएगी और इसका डिफरेंशियल दोबारा होगा, तो यह आ जाएगा 2as/s² माइनस का a² का होल स्क्वायर। दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t sin h at यानी हाइपरबोलिक ऑफ AT। एक हम अगर हमारे पास 3 फंक्शन हो तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं, या स्क्वायर वाला आप कर सकते हैं। अगर सपोज कर ले हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, t² cos AT, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t² cos AT। तो इसको करने के लिए हमें फिर से वही करना पड़ेगा। सबसे पहले सिंस सॉल्यूशन है, सिंस वी नो दैट LFT हम जानते हैं इक्वल टू FS होता है, इक्वल टू हमें पता है, हम यहाँ पर FT जो फंक्शन लेंगे उसमें कॉस्ट AT लिखेंगे, और उसको हम जैसे लिखेंगे L cos AT अगर लिखेंगे तो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो कितना होगा, s/s² प्लस a²। अगर अभी तक आपको ये समझ में नहीं आया कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो हमने सेकंड या थर्ड लेक्चर में अपने ये सारा के सारा डिस्कस किया है कि हम इन सारे ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल और हाइपरबोलिक फंक्शनों का कैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले आप उनको समझ लीजिए, उन लेक्चर सीरीज़ को देख लीजिए, तब जाके आप इसको समझिए। अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर में आ गए हैं तो आपको ये इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा, तो आप पहले उनको समझ लीजिए, तब आप इनको समझेंगे तो आसानी रहेगी। नाउ तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नाउ t² cos AT।
लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो। तो हमें सबसे पहले एल, हम जैसे इसको रखेंगे हमें पता है कि टी स्क्वायर में जब भी हम इसको करेंगे तो हमें पता है इसका मतलब है -1 का स्क्वायर d/ds। यहाँ पर अगर पावर 2 है तो यहाँ भी हम लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे और fs लिखेंगे। अब fs हमें पता है कि fs ये है, जब हम ft फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो -1 की पावर n d/ds²। fs की जो वैल्यू है वो है आपके पास s/s² प्लस a², ये है। और जैसे ही हम इसमें इसकी वैल्यू -1 की पावर n रखेंगे और जब हम एक बार पहले इसको d/ds कर लेते हैं और एक बार d/ds इसको हम अंदर भेज के इसका s² प्लस a² रख लेते हैं। और ये तो आपके पास 2 पावर है तो आपके पास ये तो प्लस ही होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर आपके पास जब भी माइनस का स्क्वायर करते हैं प्लस आ जाता है, तो हम इसको प्लस लिख देंगे तो आ जाएगा आपके पास d/ds आ जाएगा। अब हम इसका डिफरेंशिएट डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ से हम सबसे पहले हम डिवाइड रूल लगाएंगे तो यहाँ ये आ जाएगा s² प्लस a²। फर्स्ट फंक्शन ऐसे या सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 आ जाएगा माइनस ऑफ, फिर आपके पास जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन होता है ऐसे कैसे रहता है फर्स्ट फंक्शन का आपके पास, अच्छा इस फंक्शन ये फंक्शन फर्स्ट फंक्शन आपके पास जो हमने कंसिडर कर रखा वो ऐसे कैसे रहेगा, इस फंक्शन का होता है ये आ जाएगा 2a, इसका फंक्शन क्या करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 2s और बेस में आएगा आपके पास s² प्लस a² का होल स्क्वायर, इस तरीके से ठीक हो गया। तो जैसे ही हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पर हम देखेंगे कि Lt² cos 80 इक्वल टू d/ds s² प्लस a² माइनस का 2s² ओवर s² प्लस a² का होल स्क्वायर, ये आ रहा है। और हम जैसे इसको रखेंगे तो आ जाएगा d/ds, अब इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो आ जाएगा a² माइनस s² ओवर s² प्लस a² का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब हमें अगेन इस फंक्शन का एक बार और डिफरेंशिएशन करना है तो उसको कर लेते हैं। पहले हम सेम तरीके से करेंगे, s² प्लस a² ऐसे रहेगा, फिर इस फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना होगा तो आ जाएगा माइनस का 2s माइनस ऑफ, फिर इस फंक्शन का हमसे जो ये जो फंक्शन है ये ऐसे कैसे रहेगा a² माइनस s², फिर जो नीचे फंक्शन है उसका आपके पास डिफरेंशिएशन होगा तो 2 तो सबसे पहले बाहर आ जाएगा, फिर आपके पास s² प्लस a² 1 आ जाएगा, एक पावर सिंगल पावर बचेगी, फिर अंदर वाले का होगा तो कितना आ जाएगा 2s ओवर में आपके पास बचेगा s² प्लस a² का होल स्क्वायर तो ऑलरेडी है तो आपके पास आ जाएगी पावर 4, एक पावर यहाँ है एक पावर यहाँ है, जब आप इसको कॉमन लेंगे तो एक पावर तो कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगा यहाँ बचेगा आपके पास ऊपर बचेगा माइनस का, ये बचेगा s² प्लस a² का होल स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा माइनस का 2s होल, एक पावर कैंसिल आउट हो चुके हैं, कॉमन आप इससे भी कॉमन लीजिए और इससे एक पावर कैंसिल आउट कर दीजिए तो ये बचेगा माइनस का 2s माइनस ऑफ a² माइनस s², एक पावर यहाँ से कॉमन आ चुकी है, आ जाएगा 4s ओवर आ जाएगा आपके पास s² प्लस a² की पावर 4। अगर आप इसको और अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाएगा माइनस का 2s³ और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2sa² और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा a², अंदर 4 भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4a²s और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा आपका प्लस 4s³ ओवर में आ जाएगा आपके पास s² प्लस a² की होल पावर 4। इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, फिर से इसको मिटा करके
और जैसे हम इसको सॉल्व लेंगे एल टी स्क्वायर कॉस ए टी, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 4s क्यूब 2s क्यूब। तो हमारे पास यहाँ से कितना आएगा, अंदर जो बचेगा 2s क्यूब रहेगा, और यहाँ पर से है 2s a स्क्वायर और 4a स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 6s a स्क्वायर। ओवर में हमारे पास आएगा s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की होल पावर 4, यहाँ से ये आएगा। और अगर आप इसको और अगर सॉल्व करना चाहते हैं आगे और सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज इतना ही रहने दें तो काफ़ी होगा। अगर 2 कॉमन लेना चाहते हो 2 भी कॉमन ले सकते हैं, अदरवाइज इतना अगर आप सॉल्व करके आ रहे हैं तो इतना काफ़ी रहेगा। हाँ, अगर यहाँ पर आपने क्या करा था, कॉमन एक पावर ऐसी ये और कॉमन ली थी, तो यहाँ पर आपके पास पावर हो जाएगी 3, ये और आपके पास पावर 3, ये पावर हो जाएगी आपके पास 3, क्योंकि आपने कॉमन लिया था। अगर आप एस कॉमन लेना चाहते तो ले सकते हो, बाकी ये आपका इतना आंसर ठीक है।